तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और उसके क्वांटिटेटिव टूल्स। आज हम इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स जो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होते हैं, इसमें केवल क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में जानेंगे। CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज़ अ प्रोसेस by which central bank RBI manages money supply in the economy। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो हमारे देश में जितना भी पैसा है उसके फ्लो पर जो कंट्रोल करती है RBI, कि महंगाई के समय में कब अगर ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है तो उसे कब कम करना है, कम ज़्यादा कमी आ रही है मनी फ्लो की तो उसे कब बढ़ाना है। इसका जो प्रोसेस डिज़ाइन करती है RBI उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। उसका सबसे पहला टूल है कैश रिजर्व रेशियो, ए पार्ट ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इज मैंडेटरी बाय RBI टू बी मेंटेन विद RBI इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश अराउंड 4.5%। अभी जो चल रहा है वो 4.5%। कैश रिजर्व रेशियो या CRR वो होता है जिसमें RBI ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है बैंक्स के लिए कि जितना भी उनके पास NDTL आ रहा है, नेट डिमांड टोटल लाइबिलिटीज, या फिर जितना भी डिपॉजिट आ रहा है उसका अराउंड अभी जो रेट है 4.5% बैंक्स को RBI के पास एज ए कैश रिजर्व के रूप में फॉर्म में रखना है। ऑल बैंक्स ही सभी के लिए अप्लाई हो, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो या नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सेकंड है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें जो रिजर्व है वो बैंक को अपने पास रखना है NDTL का। अभी जो है वो है अराउंड 18%। तो जितनी बैंक्स हैं उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स है उसका अराउंड 18% उन्हें अपने पास एज ए कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना है रिजर्व के रूप में। ये इसलिए RBI ने मैंडेटरी किया हुआ है SLR एंड CRR को कि जब भी जो बैंक्स के इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो कभी भी पैसा अपना मांगने लगें तो बैंक्स के पास शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इतना तो अराउंड कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके पास रिजर्व रहना ही चाहिए कि वो अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस कर सकें। ऐसा नहीं हो कि अगर 100 करोड़ किसी बैंक के पास डिपॉजिट है तो वो पूरा की पूरा 100 करोड़ ही अपना आगे इन्वेस्ट कर दे या आगे किसी लोन में दे दे। तो इसीलिए SLR CRR को मैंडेटरी किया गया है। अब आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि RBI शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए, इन 1 दिन से 14 डेज के लिए जब RBI बैंक्स को लैंड करती है, उधार देती है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट की अभी जो करंट रेट है वो है अराउंड 5.9%। ये इसलिए होता है रेपो रेट कि सपोज कि इकोनॉमी में पैसा कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर होगा, हर चीज़ पे असर होगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए RBI क्या करती है, मनी का फ्लो बढ़ा देती है। मनी का फ्लो कैसे बढ़ाती है कि वो बैंक्स को उधार देती है ताकि बैंक्स के पास पैसा हो। जब बैंक्स के पास पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, वो लोगों को उधार देंगे, कस्टमर्स को भी अपना जो मनी है वो कस्टमर्स लोन ले सकेंगे कम रेट्स पे। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो इसलिए RBI रेपो रेट फिक्स करती है जिससे कि बैंक्स अपना लोन ले सकें और वो आगे फर्दर लोन दे सके और इकोनॉमी है वो अच्छे से चलती रहे। सेकंड है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था कि RBI पैसा दे रही थी उधार में, बोरो कर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बोरो करती है RBI, खुद पैसा उधार लेती है बैंक, कमर्शियल बैंक से।
अभी जो रेट है इसकी वो है अराउंड 3.75%। इसमें रीपर्चेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। ये भी महंगाई को कम करने के लिए होता है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो रहा है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी हमारे पास हमारी जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। कि अगर सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही है, अगर 100 लोगों के पास इतना 1000 लोगों के पास 100 रुपये हैं और पहले थे केवल 700 लोग जो 100 रुपये पे कर सकते थे, तो इसकी डिमांड बढ़ गई ना। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि इसके जो रेट है, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो अब क्या हो जाएगी 150 रुपये की या 170 रुपये की जो भी है। तो उससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेती है। अब आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रीपर्चेज एग्रीमेंट थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट टर्म, इसकी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग है टू फुलफिल डे टू डे मिसमैच। असेट और लाइबिलिटी के बीच में जो भी मिसमैच होता है उसको, इस गैप को पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये इसकी भी कब जरूरत होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक के पास पैसा नहीं है तब वो MSF का सहारा लेते हैं। हायर रेट देन रेपो, ये रेपो रेट से हायर होती है। और ये कितना मेंटेन करना होता है, बोरोज 1% ऑफ NDTL। इसमें जो बैंक्स हैं जितना उनके पास, सपोज उनके पास 100 करोड़ रुपए हैं डिपॉजिट में, NDTL मतलब अगर सिंपल बोलना तो डिपॉजिट, अगर उनके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो उसका 1% MSF के रूप में ले सकते हैं अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। जो भी बैंक के पास सिक्योरिटीज हैं उनके बेसिस पे वो आरबीआई से अपने NDTL का जितना भी उनके पास करंट अकाउंट, NDTL का होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में जितना ही पैसा आ रहा है उसका 1% वो बोरो कर सकती है आरबीआई से टू मीट इमरजेंसी सिचुएशंस। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, RBI withdraws excess liquidity money supply by selling government securities। इसमें क्या होता है कि जब मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। अगर पहले भी 1000 चीज़ें थी 2 महीने पहले और बाद में भी 1000 चीज़ें ही हैं, लेकिन पैसा जो है पहले लोगों के पास 1000 था, अब लोगों के पास 2000 हो गया। तो इससे क्या होगा, डिमांड तो डबल हो गई, खर्च करने के लिए उनके पास पैसा 2000 पहले क्या था। और सप्लाई क्या है, यूनिट्स कितनी है, 100 या फिर 1000 जितनी, आप 100 मान लो, 100 यूनिट्स है। तो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि लोग कहेंगे कि जो 100 रुपये की चीज़ चले तो मुझे 120 रुपये में दे दी, लेकिन मुझे चाहिए। तो इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। तो इसमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि मनी सप्लाई जो है उसको कांस्टेंट कर देती है। कैसे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उन्हें सेल करती है आरबीआई, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लोग परचेज करें और जो भी मार्केट में जो एक्सेस मनी है, मनी का फ्लो है, वो विड्रॉ हो सके। अब आता है बैंक रेट। इसमें भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा लैंड करती है, उधार देती है। वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, जस्ट फॉर अ डे और ओवरनाइट, केवल एक दिन के लिए, एक रात के लिए। इसमें कोई सिक्योरिटीज़ की परचेज सेल नहीं होती है। आरबीआई चार्ज इंटरेस्ट रेट्स ऑन गिवन लोन एंड एडवांसेस। इस पर आरबीआई का कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है।
open market operations. RBI sales or purchase government